नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिव्यू स्टोरी ढाबा में। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे, ज़बरदस्त और एकदम मस्त होंगे। जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, जिसकी हमें बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था, वो घड़ी आ गई है। दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज 1 सितंबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। हालांकि ये नोटिफिकेशन 2 मार्च 2023 को भी जारी होना था, लेकिन कुछ वजह से ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया था। आप लोग सब लोग जानते थे कि 2 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होना था, लेकिन आज 1 सितंबर 2023 को जारी हो रहा। बीच में ये विवाद रहा था कि दिल्ली पुलिस ने एसएससी को दे दिया था कि दिल्ली का एग्जाम जो एसएससी कराएगी, लेकिन एसएससी ने दिल्ली पुलिस के लिए पटक दिया था। उसके बाद में एसएससी अभी एग्जाम करा रही है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस हमेशा से स्पेशल एग्जाम रहा है, क्योंकि ये नौकरी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बिंदास है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी नौकरी है, और इसीलिए इसका पेपर थोड़ा वो अनएक्सपेक्टेड आता है। ये कहने में कोई बुराई नहीं है कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम जो है उसमें दम होता है, इसलिए हमारी तैयारी बहुत बिंदास से होनी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। कुछ लोगों का सवाल ये रहता है कि ये फोटो पे डेट डालें या नहीं डालें, है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपने फोटो पे डेट डाल दी है तब भी चलेगा, अगर आपने फोटो पे डेट नहीं डाली है तब भी चलेगा। एग्जाम टाइम में ये रहता है कि एग्जाम हॉल में एंट्री करने से पहले आपको फोटो मैच होता है। अगर आप फोटो लगा रहे हैं तो आपका फोटो जो होना चाहिए वो 3 महीने का पिछले का होना चाहिए, जिससे कि आपकी जो पहचान है वो अच्छे से हो पाए और एग्जाम हॉल में आपको एंट्री आसानी से मिल जाए। इसलिए फोटो पर यह रहता है कि जो फोटो होगा वो आपको 3 महीना पुराना ही होना चाहिए। इसलिए फोटो पर अगर आपने डेट डाल दी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी डाली है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये डीएल जो है, वो डीएल आपको एग्जाम टाइम में नहीं मांगा जाता है। ये डीएल आपको फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब आपको ये डीएल चाहिए होता है। अगर आपने डीएल अगर नहीं बनाया है तो आप जाके बनवा भी सकते हैं। एज एज की बात करें तो नॉर्मली जो एज है वो 18 से 25 है ना। और अगर नोटिफिकेशन 2 मार्च को 2023 को जारी होता तो ये 1 दिसंबर से मानी जाती, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा दिक्कत ये हो गई कि ये 1 जुलाई 2023 को मानी गई है। और डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, 12th की या हाई स्कूल की जो मार्कशीट होती है आपकी, वही आपको लगती है। अगर आप अपीयरिंग हैं तो आपको 30/9/2023 तक हो जाना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपकी 12th होनी चाहिए मिनिमम। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तब भी आप चलेंगे, तब भी बहुत अच्छी बात है। इसमें ये रहता है कि आपको ए बी सर्टिफिकेट है तो आपको थोड़ा सा रिटन एग्जाम में आपको नंबर की छूट मिल जाती है। दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी जो अप्लाई करने की डेट है वो कितनी है। दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है ये। इसमें जो डेट दे रखी है अप्लाई करने की, 1 सितंबर 2023 दे रखी है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2023 तक, है ना। और जिसकी जो पेमेंट फीस है वो आपकी 100 रुपये है, और इसकी जो लास्ट पेमेंट की डेट है वो आपको 30 सितंबर 2023 तक रखी गई है। इसमें अच्छी बात यह है, अगर आप फॉर्म अप्लाई करते समय आपने कुछ मिस्टेक कर दी है, कुछ डिटेल ऐसी है जो आपने गलत भर दी है, तो आप इसका करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 अक्टूबर 2023 से 4 अक्टूबर 2023 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। एसएससी ये अच्छी चीज देती है ना। और इसमें एग्जाम की डेट की बात करें तो जो एग्जाम होगा वो आपका दिसंबर में होगा। एसएससी कैलेंडर में दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो नवंबर में दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसमें डेट दे रखी है वो सीधा सीधा उन्होंने दिसंबर में है ना। तो ये बात तो तय है कि जो एग्जाम होने वाला है वो दिसंबर में ही होगा। परेशान होने वाली बात नहीं है, ये अच्छी बात है। तो ये दिसंबर में इसका एग्जाम होगा। आगे हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं उनकी बात करते हैं, है ना। तो इसमें जो कांस्टेबल मेल के लिए जो वैकेंसी निकली है वो जनरल के लिए 2748 है, ओबीसी के लिए 258 है, एससी के लिए 717 है, और एसटी के लिए 242 है। टोटल पोस्ट जो है 4453 पोस्ट है, ठीक है ना। मगर यहाँ पर ओबीसी वालों के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि अगर ओबीसी का छात्र 18 से 25 साल तक आए और वो जनरल की कट ऑफ को क्रैक कर रहा है तो वो ओबीसी में नहीं माना जाएगा, वो जनरल में माना जाएगा, ठीक है ना।
इस बात को अच्छे से समझते हैं। मान लो जनरल का जो कट ऑफ है वो, इस बात को हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ है वो 72 गई, और ओबीसी का जो छात्र है वो उसके नंबर है 73, ठीक है ना। तो ये ओबीसी वाला छात्र जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। ये ओबीसी की सीट नहीं लेके जाएगा, ये जनरल की सीट लेके जाएगा। यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप 18 से 25 साल से ज्यादा हो, ठीक है ना, आपके नंबर 90 क्यों ना हो, तो आप यहाँ पर जनरल की कट ऑफ में नहीं आ सकते, आप ओबीसी की ही कट ऑफ में आओगे। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। और लड़कियों के लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लड़कियों की पोस्ट जो है 2491 है, और ये पोस्ट हमेशा सेपरेट रहती है। यहाँ पर जो कट ऑफ का फर्क रहता है मेल और फीमेल का, वो 10 नंबर का रहता है। इनकी जो वैकेंसी निकलती है वो अलग सेपरेट होती है, और यहाँ पर जो कट ऑफ का फर्क रहता है वो 10 नंबर का रहता है। लड़कियों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बात करें, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, आप एनसीसी होल्डर हैं, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो आपको 5% का आपको मंथली मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। और आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3% मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। एनसीसी का बेनिफिट आपको रिटन एग्जाम में मिलेगा, है ना। आगे बात करें एज की, तो एज तो मैंने बता ही चुका हूँ आपको, 18 से 25 नॉर्मल है, और SC/ST के लिए 5 साल का एज रजिस्ट्रेशन है, और यहाँ पर ओबीसी के लिए 3 साल का एज रजिस्ट्रेशन है, और बाकी के लिए 5 10 ये अपने एक्स सर्विस मैन के लिए है ना। तो यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपको 4 पार्ट में डिवाइड हुआ मिलेगा। इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स मिलेगा, जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 मिलेंगे आपको, और मार्क्स आपको 50 मिलेंगे, ठीक है ना। और रीजनिंग की बात करें तो 25 नंबर की रीजनिंग आएगी, और क्वेश्चन भी आपको 25 ही मिलेंगे, है ना, ठीक है ना। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 15 होंगे, और मार्क्स भी आपको 15 होंगे। कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर ऐड करा गया है, इसमें एमएस से फंडामेंटल है वो भी मिलेगा, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ठीक है ना। कम्युनिकेशन, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब भी आपको, ब्राउजर भी है, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 10 होंगे, और मार्क्स आपको 10। ये पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए जो है वो आपको 90 मिनट मिलेंगे, पूरे कितने 90 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको पूरा एग्जाम जो करना होगा वो 90 मिनट का आपको करना होगा। इसकी नेगेटिव मार्क की बात करें, जैसे कि पिछली बार रही थी 1/4, इस बार भी 1/4 रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करना जनरल नॉलेज के जो सिलेबस में क्या क्या आएगा वो देख लें आप। इसमें हिस्ट्री है, कल्चर है, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस ऑफ रिसर्च, ठीक है ना। ये ऐसे यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेंगे। रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको एनालॉजी, एप्टीट्यूड वगैरह ये सब कुछ मिलेगा। सीरीज, नंबर सीरीज, नॉर्मल वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, अर्थमेटिक नंबर, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो इसमें नंबर सिस्टम होगा आपका, नंबर सिस्टम होगा, इसमें डेसिमल फ्रैक्शन होगा, रिलेशन बिटवीन नंबर होगा, है ना। फंडामेंटल अर्थमेटिक होगी आपकी, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना। डिस्काउंट, मेंसुरेशन भी है इसमें, टाइम एंड डिस्काउंट है, रेशियो है, टाइम एंड, ठीक है ना। तो ये सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कंप्यूटर में आपको एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में दे रखा है। तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से तैयारी करने हैं, ये सारे के सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस में नौकरी लेना चाहते हैं, अपने माँ बाप के सपने को साकार करना चाहते हैं, तो नौकरी सबसे अच्छी है ना। अच्छे से मेहनत करिए, इससे कि आपका सिलेक्शन हो, और अपने माँ बाप के और अपने सपने को साकार करिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वंदे मातरम, जय हिंद।